आइन बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें दोनों में थोड़ा मेहनत चाहता है। आइन लाइन, 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 ये हो गया। अब देखिए जिसका और भी उर्दू रूप में मिलाने की शक्लें हैं, इसी तरह से इसमें भी मिलाने की शक्लें हैं। ये 3 शक्लें आपके सामने आई हैं, जिसको आप गौर से देखिए। 2 शक्ल तो आप देख रहे हैं, जो आयन का शक्ल है वही है, लेकिन तीसरा जो शक्ल है वो दूसरे शक्ल का है, समझ गए। लेकिन ये 3 शक्ल का इस्तेमाल होता है, बगैर इसके आप उर्दू में आगे नहीं बढ़ सकते। उर्दू में जब तक मिलाने वाले शक्ल को आप नहीं समझेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कि उर्दू जो लिखा पढ़ा जाता है वो मिला के लिखा, और मिलाने का शब्द अलग अलग है, इसलिए वो आपको जानना नहायत ज़रूरी है। तो अब देखिए पहले शक्ल को देखिए, आइन का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो शक्ल को बनाता है वो है, फिर बीच में देखिए वो शक्ल है लेकिन वो ऊपर की जानिब है। पहले शक्ल में देखिए नीचे की जानिब है, दूसरे शक्ल में देखिए ऊपर की जानिब है, तीसरे में देखिए कि वो आइन का शक्ल बीच में है और दोनों तरफ जो है निकला हुआ है। तो दोनों तरफ निकलने का मतलब ये है, ये आइन जो है बीच में आए, आइन के पहले भी हर्फ उसमें मिलेगा, आइन के बाद भी मिलेगा, और सिर्फ जो है पहले भी मिल सकता है, यही है। इसलिए आप इसको ध्यान में रखें। आइन लाइन। अब देखिए आपको बताया था कि हुरूफ तहज्जी की एक तरतीब होती है, जैसे हर लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट जो हैं उसकी तरतीब है, तो इसी तरह से उर्दू तहज्जी का भी जो है अपना एक तरतीब है। जैसे अलीफ, बे, पे, ते, ते, से, जीम, चे, से, दाल, गाल, दाल, रे, रे, जे, सी, शी, स्वाद, ज़ाद, तो, दो, आइन, लाइन। ये आज तक जो है हम आइन और लाइन आपको बता रहे हैं, ये इसकी तरतीब थी। और शक्ल आप देख रहे हैं आपके सामने में, जो हुरूफ तहज्जी की शक्ल है वो भी मौजूद है, और उसकी जो मिलाने वाली शक्लें हैं वो भी आपके सामने मौजूद हैं। तो आप सबको देखिए, बगौर देखिए और अपने जहन में बैठाइए और उसको नोट कीजिए, मशक कीजिए, लिखिए, ताकि आपको लिखने आ जाए। और आइन लाइन खींच के आपको बोलते हैं, आइन लाइन, 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 right, and right, and right, and right। अब देखिए इस तीनों शक्ल को मिलाना है, जैसे देखिए
औरत, ऐन के पहले शक्ल को इसमें मिलाया, ऐन के पहले शक्ल को इसमें मिलाया। दूसरी शक्ल को देखिए, आम। तीसरे शक्ल को देखिए, बाद। देखिए आप एक चीज ये समझ रहे होंगे, जो शक्ल आपके सामने मिला कर दिखाया है, अगर इस शक्ल को दूसरे में मिलाया है, वो कामयाब नहीं हो, वो नहीं मिलेगा। जिस शक्ल को हम मिलाया है जिस अर्थ में, अगर आप दूसरे में मिलाएंगे तो वो नहीं मिलेगा। वही है औरत, आम, बात। देखिए एक बात याद रखिए कि आइन जब बोलेंगे आपको ठीक पर बोलना। आइन जुबान जो है जितना ज्यादा से ज्यादा आप खोल सकते हैं, आइन जुबान जितना ज्यादा से ज्यादा खोल सकते हैं। आइन, 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 औरत, आम, बात, औरत, आम, बात। ये बात देखिए बीच में जो आइन आया है, वहाँ देखिए आप नाम मिलाइए। जो आपको बताया था कि बीच में आइन आने का मतलब ये है कि उसके पहले भी है तो मिलेगा, उसके बाद भी मिलेगा, या फिर पहले भी है। समझिए ना। और ये सब में क्या है कि किसी भी हरफ में पहले आइन आया, ठीक है। औरत, आम, बात, औरत, आम, बात, औरत, आम, बात, आइन, आइन। जो शक्ल आइन का है, दूसरी शक्ल आइन का है, ठीक है। जो आइन का है, वो आइन आइन। सिर्फ नुक्ते का फर्क है, आप देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। आइन, लाइन, आइन, लाइन, आइन, लाइन, आइन, लाइन, आइन, लाइन, आइन, लाइन, आइन। समझ गए। अब देखिए हम लिखा औरत, आम, बात। ये लिखने का मतलब ये है कि सिर्फ ऐसे नहीं मिले, बल्कि और भी आप हरूफ तहरीर के जितने हरूफ हैं सब में ये मिलेगा। हरूफ तहरीर के जितने भी हरूफ हैं सब में ये मिलेगा। अब ये है तो आपको पढ़ने से पता चलेगा कि कौन सा हम समझेगी। उस खुद हरूफ जो मिलावट होगा एक दूसरे के साथ, वो आपको देखेंगे कि अगर दूसरी शक्ल को किसी ऐसे हाथ में मिलाएंगे जिसको ये मिलने का नहीं है, वो नहीं मिलेगा। देखने में नहीं अच्छा लगेगा। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर इस आइन में शुरू वाले आइन में अलिफ मिलाइएगा तो आपको देखने में खूबसूरत नहीं मिलेगा, दूसरे में मिलाएंगे तो खूबसूरत। लिखने के लिए ये अलग बात है, जैसे मन वैसे आप बोलें, जिसको हम लोग जहाँ तो लिख लीजिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन दरअसल सही भी होना चाहिए, खूबसूरत भी होना चाहिए, और लगे भी कि बड़े लिखे आदमी का हाथ का लिखाता है। यही है आइन, लाइन, आइन, लाइन, आइन, लाइन, आइन, लाइन। जैसे
गुरु वाली औरत आम पाद गुरूर गाली उपदा ये सब चीजें हैं याद आइन गैन 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 gành 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 गुरूर वाली मन। अब यह है कि इसके अलावा अर्थ बचते हैं तो उसी में आपको मिलाना पड़ेगा। Ein, rein, ein, rein, ein, rein, ein, rein, ein, rein, ein, ein, rein, ein, rein। समझ गए आप? यही है आइन गैन। अब देखिए आइन और गैन लिखने का मशहूर ये तो आप समझ गए। जैसे आइन के ऊपर एक नुक्ता दे रहे हैं तो गैन हो जाएगी, ये तो मामला नहीं है। तो आइन आपको लिखनी चाहिए। आइन में एक बात देखिए आप, ऊपर वाला जो चांद का हिस्सा होता है और नीचे वाला जो चांद का हिस्सा होता है वो बड़ा। यही अब इसको खूबसूरत बनाना ये आप, खूबसूरत बनाना ये आप। आइन लाइन आइन लाइन आइन लाइन आइन लाइन आइन आइन लाइन आइन लाइन आइन लाइन आइन लाइन आइन लाइन आइन लाइन आइन आइन लाइन आइन लाइन आइन लाइन आइन
आइन गैन। ये समझ गया, लिखने के लिए भी आप, मिलाने के लिए भी जान गए, शक्कर भी जान गए। आप इस ऐसे आप लिखते हैं गायब, गुल, अकीद, शहीद, गायब, गुल, बाईद, सईद। यहाँ जैसे लिखेंगे आप गुलाम, इल्म, नईम, अच्छा यही है। आइन गैन, 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 गैब, गुल, बाईद, सईद, गुलाम, इल्म, नईम। देखिए बच्ची है आपके सामने, तीनों शक्ल का इस्तेमाल आपके सामने आया, तीनों शक्ल आपके सामने आया। अब आप इसको ठीक से लिखेंगे, समझेंगे, और मेरा ख्याल है कि आप समझ गए। इसको बोलना है आई वैन। इसकी तीन शक्लें हैं जो आपके सामने मौजूद है, मिसाल है जो आपके सामने मौजूद है, और एक तरतीब के साथ आपको भी सुनाया है। जी 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 जी, दाल दाल दाल, जी 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 जी, दाल दाल, दो दो, आइन गैन, बी, आ, एन गैन। यही है। तो आप इसको याद रखिए। ये तरतीब दरअसल रोज़ाना हम आपको इसको बताते हैं, ये तरतीब आपको याद होनी चाहिए, तरतीब आपको याद होनी चाहिए। ये तरतीब अगर आपको याद हो जाती है, ये इसका होता है। इसमें एक टोटल रूप का तरतीब के साथ याद रखना। ये एक दिन में याद नहीं है, ये मुसलसल पढ़ते रहने से, याद करते रहने से आइन गैन, आइन गैन, आइन गैन, आइन गैन, आइन गैन, आइन गैन, आइन गैन,
Ein, 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 याद रखिएगा। लिखने के लिए पीछे देखिए आप इस नंबर को होना चाहिए। ये ein, sein, ein, sein, ein, sein, ein, sein, ein, sein, ein, ein, sein, 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 ein, sein। समझिए आप। अब देखिए आपको तरतीब के साथ लिख के देखना चाहिए ताकि इस तरह तरतीब के साथ आपको बोल के बता इसी तरह लिख के लिखना चाहिए। ये तरतीब है। अब देखिए फिर से लिखते हैं। यही है ये तीनों हमारा का मिलाने का मामला भी है और जिनके जो तरतीब का भी मामला आप इसको याद अलीफ बे ते ते से शे हे खे दाल दाल जाल रे रे जे जे सी शी जाल जाल दो जो
हो गया। अब इसको बोलने के लिए जानना जरूरी है। आइन गाइन हिंदी में से लिखा है, ताकि आप हिंदी के लिए आइन गाइन 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 आइन गाइन, समझा? आइन गाइन। अब मेरा ख्याल है कि अब आप समझ गए। अब लिखने की प्रैक्टिस। उसमें आपको एक चीज ख्याल रखना होगा कि ये चांद की तरह का जो बनता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो छोटा होता है और नीचे वाला जो होता है वो बड़ा होता है। ऊपर वाला चांद के शक्ल का ये छोटा और नीचे वाला बड़ा होता है। बस और दोनों एक ही चीज है, सिर्फ छोटे तो आप याद रखिएगा। आइन आइन को आप खींच के बोलिएगा। आइन आइन हल्के से बोल दीजिएगा, वो गलत होगा। इसलिए आपको आइन जैसे अरब अकल तईब, समझे? तईब बाप तो ये सब है, आप इसको खींच के बोलेंगे। और लाइन को भी पूरे तौर से बोलेंगे। लाइन लाइन बोलेंगे तो गलत होगा, इसलिए यह लाइन जब आप नीचे से बोला जाता है लाइन और पूरा बोलते हैं लाइन आइन 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 आइन लाइन आइन आइन लाइन आइन लाइन। इसको भी नमूना के तौर पर फिर बस आप आइन को खींच के बोलेंगे, लाइन को भी खींच के बोलेंगे। इसमें ये ज़रूरी है कि आप खींच के बोलेंगे। अगर खींच के नहीं बोलेंगे वो गलत बोलेंगे, हल्के से बोलेंगे वो गलत है। और आप याद रखिए उर्दू में इसकी पकड़ है। पढ़े लिखे लोग के सामने जब आप बोलेंगे वो पकड़ लेगा कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, तो आपको सही बोलना होगा। आपको सही बोलना नहीं तो समझा जाएगा कि इसको बोलने की कमी नहीं है। इसलिए उर्दू में अगर बोलने में आप बात करेंगे तो लिखने में भी फर्क होगा, लिखने में फर्क होगा, गाना में भी फर्क होगा, माना में भी फर्क होगा। आपका मामला बदल जाएगा।
आप जो बोलना चाह रहे हैं नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस पर जो है बहुत ज़्यादा मशक की जरूरत पड़ती है कि हम शी बोलें, बोलें, लाइन बोलें, आइन बोलें, समझे कि नहीं? तो इस तरह की चीज़ पर जो मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। और ख़ुसूसन जिस वक्त आप बात कर रहे हैं अगर लिखा जाता है तो आप उसको उसके हिसाब से ही बोलिए, देर से ही बोलिए, लेकिन सही बोलिए, समझा कि नहीं? ताकि आवाम पर इसका जो असर है वो गलत ना पड़े। अगर आप जल्दी जल्दी बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तो उसका असर गलत पड़ेगा। और अगर देर से बोलते हैं, सही बोलते हैं, तो उसका असर अच्छा पड़ेगा। इसलिए आप इसका क्या आपको शुरू से हम बता रहे हैं, स्वरूप तहजी का जितना बता चुके हैं, इसका आज तक यहाँ नोट किया हुआ है कि कितना आपको इसको तरतीब करना, और ये तरतीब जो इसकी है ये याद रखने की ज़रूरत होती है। और ये तरतीब एक दिन में याद नहीं होती। आप एक दिन में दिन भर बैठे बैठे बोलते रहिएगा तो याद नहीं होगा, ये गाएगा बोलते रहने से होता है। रोज़ाना कम से कम 1-2 मरतबा मशक करें। जब आप हो जाएगा, पूरे तौर से याद हो जाएगा, फिर ज़े, जे, सीन, शीन, साद, ज़ाद, तो, ज़ो, आइन, आइन, लाइन, आइन, लाइन, आइन, लाइन। तो आप याद रखें, ये तरतीब भी याद रखें। और दूसरी बात जो है वो आप इसको लिखिए, कम से कम 1 मरतबा रोज़ाना जो है बैठ जाइए कॉपी कलम ले करके, और इसकी तरतीब को ज़ुबानी लिखिए अपने से। देखिए कहाँ आपसे भूल होती है देखेंगे याद हो जाएगा। बच्चे की कोई भी तस्वीर की किताब हो, हमारी किताब या उर्दू की किताब, लेकिन एक बात और जानिए, उर्दू और अरबी में जो हरूफ तहजी हैं दोनों में कमोबेश है। जितना उर्दू में है हरूफ तहजी, अरबी में उतना नहीं है। तो अरबी किताब आप लेके देखेंगे तो आप समझेंगे कि क्या क्या हो रहा है। जो हरफ उर्दू में है वो अरबी में है नहीं है, इसलिए आप उर्दू लीजिएगा, फिर आपको देखने में लिख रहे हैं, ये सब आपको मिलेगा उसमें। 5 रुपये की किताब मिलेगी, 10 रुपये मिलेगी, जो भी हो। और रोज़ाना एक मसला कम से कम खामोशी से बैठ करके इत्मीनान से इसकी तरतीब को लिखते जाइए, फिर लिखते जाइए, बोलते जाइए, बस याद रहेगा तो इंशाअल्लाह फिर हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आइन, बैन ये हरूफ कहती हैं, हिंदी लिखा है ताकि हिंदी की वजह से जान जाए। और इसकी शक्ल देखिए, चाँद की शक्ल का हिस्सा ये, या चाँद की शक्ल का ऊपर छोटा होता है और नीचे बड़ा होता है। इसकी 3 शक्लें हैं, आपके सामने मौजूद है। वो मिला के भी हम बताया। पहली शक्ल को गैर जैसे लिखा है, अरब लिखा है, अकल लिखा है, साद लिखा है। तो आप याद रखिएगा, इसी तरह से ये लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो आप याद रखिएगा। और आज का क्लास मेरा ख़त्म होता है, फिर इंशाअल्लाह कल भी क्लास मेरा चलेगा। अब कल पे और आप 2 है किताब आपके सामने आएगा।